राइट। सफरिंग जो है, सफरिंग फिर भी इंसान झेल लेता है यार, चलो ठीक है, अपना कर्मा समझ के या कुछ भी समझ के, या कृष्णा का मर्सी है, वट एवर। बट इनजस्टिस यूजुअली लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। यार ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया, आई डेंट डिजर्व दिस, व्हाई इट हैपेंड टू मी, इट इट सीम्स इनजस्टिस समटाइम्स, राइट। एंड और इन पांडवों के केस में तो क्लियर कट इनजस्टिस था, इजंट इट, दैट this whole thing happened, उनके साथ क्या क्या हुआ, हम will not go into much detail because we all know, right। तो अभी ये अब ये यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, अहो कष्टम, अहो अन्यायम, वो बोल रहे हैं कि ओ माय गॉड, कितना कष्ट हुआ आप लोगों को। और ये कौन बोल रहे हैं, भीष्म पितामह, राइट। अब भीष्म पितामह जो खुद लेटे हुए हैं उस पे, बाणों की शैया पे, खून निकल रहा है उनका, बाणों की शैया पे कितने दिन हो गए उनको लेटे हुए। और वहां पर ये पांडव कितने दिन तक आते रहे हैं, कुछ 62 समथिंग डेज तक आते रहे वहां पर, रोज। जैसे ये महाभारत का, इसको कौन सा है, शांति शांति पर्व, ये सबसे बड़ा सेक्शन है महाभारत का, बिगेस्ट सेक्शन ऑफ होल महाभारत। यू कैन इमेजिन कि महाभारत इटसेल्फ कितना कुछ था उसमें, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्शन। तो इसमें वो हर रोज आते थे, सुबह आके वो ये भीष्म पितामह की इंस्ट्रक्शन सुनते थे, शाम को चले जाते थे। अमेजिंग अमेजिंग पास टाइम है ये। तो इसमें मैं एक्चुअली, हाँ, तो एक मिनट। हाँ, तो अब भीष्म पितामह क्या है, वो मर रहे हैं, राइट। अब जनरली बोलते हैं ना कि मरता हुआ बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, या मरता हुआ बंदा कभी वो नहीं, उसको क्या पड़ी है किसी की, कि मैं उसको मैनिपुलेट करके बोल दूं या कुछ ऐसे बोल दूं। और इसीलिए जो व्हेन अ पर्सन इज डाइंग, उसके जो वर्ड्स होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, पीपल गैदर अराउंड हिम, के कुछ विजडम, और स्पेशली पर्सन लाइक अ भीष्म पितामह हु इज अ महाजना। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये वेरी वेरी प्रेशियस वर्ड्स, सो वी हैव टू लिसन देम वेरी केयरफुली। एक एक वर्ड जो है वो नेक्टर है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में 99% जो सोल्जर्स थे ना, वो जब मरे तो उन्होंने बोला, उनके जो डीप इनसाइड जो इमोशंस होते हैं ना मरने के टाइम पे, वो बाहर निकलते हैं। तो उन्होंने बोला मॉम, अपनी माँ को याद किया उन्होंने जब वो मर रहे। तो ऐसे ही हिरण्यकश्यप जब मर रहा था, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं उनको कि भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, बट वो बोल रहे हैं मम्मी। है ना, तभी हमारे चोट लगती, कुछ होता, उई माँ, ये निकलता है ना। सो जो डीप इनसाइड इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं ना, वही बाहर निकलते हैं, राइट। जैसे अगर ऑरेंज में से क्या निकलेगा, एप्पल जूस निकलेगा नहीं। एक प्रभु बोल रहे हैं, कहते हैं उनसे पता नहीं, प्रभुपाद के डिसाइपल थे, वो बोल रहे हैं, कहते आपस में दो डिसाइपल्स बात कर रहे थे कि प्रभु इसमें से क्या निकलेगा, तो कहते जी एप्पल जूस निकलेगा। कहते क्यों, ऑरेंज जूस क्यों नहीं निकलेगा एप्पल में से। कहता नहीं निकलेगा क्योंकि वो एप्पल है। कहते क्यों, कहते क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर है। तो जब कैलेमिटीज आती हैं, जब ऐसी डाइंग, भीष्म पितामह मर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो तुम्हारे अंदर है, एक्चुअल इमोशंस है, वही बाहर आते हैं। जब तुम पे कैलेमिटीज होती हैं, अब जो बंदा आ, किसी को एजिटेट करो, किसी के बटन प्रेस करते हैं जब हम, है ना, तो तब क्या होता है, कुछ लोग बड़े शांति से उसका सोल्यूशन देखते हैं, कुछ लोग एजिटेट हो जाते हैं। व्हाट इट मीन्स कि जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर आता है, वो इमोशंस बाहर आते हैं। और अब भीष्म पितामह, जो कि सारी जिंदगी ही वॉज मिसअंडरस्टूड, ही वॉज ऑन द साइड ऑफ अधर्मा, कौरवों की साइड पे, दुर्योधन की साइड पे, ठीक है। और एंड में भी वो क्या कर रहे हैं, बाणों की शैया पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, एंड में भी सफर ही कर रहे हैं। अभी एटलीस्ट पांडव, अभी तो वो अपना सूट बूट डाल के आए हुए हैं ना, अभी तो वो पूरे अपने राज पोशाक में आए हुए हैं वहां पर, कैरियर पे बैठ के। तो अभी तो दे आर नॉट सफरिंग, बट भीष्म पितामह की सफरिंग देखो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से लेके एंड तक खत्म ही नहीं हो रही है। एंड बिगिनिंग में कैसे, पहले वो गंगा उनको ले गई, पहले फादर का प्यार नहीं मिला, उसके बाद 18 साल बाद आके छोड़ गई, तो मदर का प्यार नहीं मिला, उसके बाद बीवी का प्यार नहीं मिला, वो भीषण प्रतिज्ञा ले ली,
वो भी ना फादर का फुली लव, ना मदर का, उसके बाद ना वाइफ का, बच्चे तो भूल जाओ, ठीक है। और उसके बाद अधर्मियों का साथ, तो सारी लाइफ मिसअंडरस्टूड, इंटायर लाइफ। और अभी लेटे हुए हैं मरणों की शैया पर, और बोल कर रहे हैं कि ओहो हो, अहो कष्टम, अहो अन्यायम, कि तुम्हारे साथ कितना सफरिंग हुआ पांडवों, युधिष्ठिर तुम्हारे साथ कितनी अन्याय हुआ, तुम्हारे को कितना दुख झेलना पड़ा। ये तो वो बात हो गई कि एक बंदा लेटा हुआ है, उसके ऊपर से ट्रक निकल गया, और वो जो सामने उसका फ्रेंड है उसके थोड़ी सी खरोच आई है, और वो उसको कह रहा है, हो तुम्हारे बहुत चोट लगी होगी ना। भाई खुद तो देखो, खुद तुम्हारे ऊपर से ट्रक निकला हुआ है। हाँ? यद यूयम, वो ये नहीं बोल रहे कि मेरे को सफरिंग हुई है, वो यद यूयम ही सेइंग तुम्हारे, इट्स ऑन यू सफरिंग, यू हैव सफर्ड अ लॉट, इजंट इट। वो कृष्णा को ये नहीं बोल रहे कि आके इधर आओ, कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था मैं, इतनी सारी मेरी कंप्लेंट्स की लिस्ट है, क्या किया मेरी लाइफ के साथ आपने। ही डिडंट से दैट राइट, कि आज आए हो तुम इतने दिनों बाद मेरा हाल चाल पूछने। हाँ? इधर आओ, मैं तुम्हें कंप्लेंट बताता हूँ, तुम्हारा मैं टॉप मोस्ट डिवोटी हूँ, तुमने मेरी ये हालत करी हुई है। एटलीस्ट पांडवों की डिजायर तो फुलफिल हुई हुई है ना एंड में, राइट। बट दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी एंड अ नॉन डिवोटी। सो ही इज, वो एग्जिबिट कर रहे हैं कि एक प्योर डिवोटी कैसा होता है, अपनी सफरिंग को छोड़कर उसको दूसरे की सफरिंग की ज्यादा चिंता होती है। और हमारे केस क्या होता है, अगर कोई हमारे कंप्लेन करने आता है, हमें कोई अपनी सफरिंग सुनाता है कि अच्छा मुझे बुखार हो गया था, हम अपने चार चीजें सुनाएंगे, तुझे तो बुखार ही हुआ है, मुझे तो जुकाम भी हुआ है, खांसी भी हुई है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। उस सामने वाला कहता है यार मैं तो अपनी कंप्लेंट लेके आया था, ये ये तो मेरे से भी दुखी है, छोड़ो किसी और के पास जाता हूँ। ये तो लोगों में सुनने का नहीं है, लोगों को अपना अपना बोलना है। isn't it? So but whereas भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, he is feeling the pain of others. right? So भीष्म, सो अब अगेन डाइंग, ही इज डाइंग राइट। तो अगर आप देखो कि बेस्ट बिहेवियर लोग कहाँ अपना पुट करते हैं, दे पुट देयर बेस्ट बिहेवियर इन टेम्पल या अमंग डिवोटीज, डिवोटी सर्कल में, इजंट इट। वेयर एज जब घर में एक्चुअल जो रंग दिखता है हमारा, है ना, वो जो रंग दिखता है अपना बीवी के सामने, अपने हस्बैंड के सामने, बच्चों के सामने, वो असली रूप होता है। जो मंदिर में रूप होता है वो अलग रूप है, जो भक्ति वृक्षा में फ्राइडे रूप होता है वो अलग होता है, ऐसे होता है प्रभु जी माता जी, वो अलग रूप है। बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पुट योर बेस्ट बिहेवियर वाइल डाइंग। अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट, कि मरते हुए कोई अपना बेस्ट बिहेवियर नहीं डाल सकता, वो जो अंदर है वही निकलता है। जैसे हमारा घर में नॉर्मल चीजों में निकलता है ना, वही निकलता है। जैसे सोल्जर्स का मैंने बताया ना ऊपर, वही माँ माँ ही निकला उनके मुंह से। तो आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, हम्म, दुनिया आपको किससे सिर्फ दिखावे से जानती है, हाउ यू आर पुटिंग योर बेस्ट बिहेवियर अराउंड। वेयर एज कृष्णा, व्हाट कृष्णा इज डूइंग, आपका दिखावा चाहे जितना भी अच्छा हो, कृष्णा क्या देखते हैं, आपकी नीयत। कृष्णा आपको आपकी नीयत से जानते हैं, वो अंदर से जानते हैं आपको कि आप क्या हो, isn't it? सो बेस्ट बिहेवियर होना, इट्स गुड। मैं नहीं कह रहा कि मंदिर में जाके या डिवोटी से जाके के साथ जाके मिसबिहेव करो, बट घर पे भी ट्राई करो कि हम वही बिहेव करें एक अपने स्पाउस के साथ, राइट। उनकी सफरिंग समझे, परा दुखा दुखी, वैष्णव क्या होता है, परा दुखा दुखी। तो यहाँ पर भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं, तुम कितने कष्ट में रहे, अपना कष्ट भूल भूल चुके हैं वो। और एक और चीज, युधिष्ठिर महाराज, वाई युधिष्ठिर महाराज वॉज सफरिंग, अभी हमने ऊपर पढ़ रहे हैं ना सेक्शन में कि वो बहुत दुख में है, इज वेरी मोरोस। प्रभु इसी वजह से हरे कृष्णा की इतने सारे लोग की डेथ हो गई, हाँ हाँ, वो और तो औरों की वजह से। सारे विडो हो गए, हाँ सारे। वो तो भी उनको लग रहा है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिजरीज एंड। वो भी दुखी हैं दूसरों की वजह से, कि दूसरे लोग मर गए, इतनी इतनी विधवा हो गई, इतने बच्चे अनाथ हो गए, रादर देन अपने। देख रहे हो, एक के ऊपर एक वैष्णव, टॉप मोस्ट वैष्णव है, तो उनमें जब टॉप मोस्ट वैष्णव मिलते हैं तब भागवतम एकदम मस्त चर्न होती है उस टाइम पे, isn't it? युधिष्ठिर महाराज दूसरों की सफरिंग के लिए हैं, भीष्म पितामह उनके लिए वो कर रहे हैं, और दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन। और इसकी सबसे सबसे अच्छी हमारे रियल लाइफ की एग्जांपल शिला प्रभुपाद।
खुद वो सफर कर रहे हैं, खुद वो डेथ बेड पे हैं, और क्या कर रहे हैं, डिक्टाफोन पे डिक्टेट कर रहे हैं भागवतम। कौन कर सकता है ऐसे? हु कैन डू दैट? बेड रिडन है और भागवतम डिक्टेट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा था बोल के ऐसे? नहीं, हमारे लिए, ताकि हम भागवतम, हम वो नेक्टर ले सकें। हम्म। और जाते जाते क्या बोल रहे थे कि योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग, राइट? तो जब उनके लास्ट डेज थे, तो एक ऐसे यंग डिसाइपल था उनका, तो उसने बोला कि प्रभुपाद, आप मत जाओ, आप ऐसा करो, आप मेरा यौवन आप ले लो और अपना बुढ़ापा मुझे दे दो, और आपकी जगह मैं मर जाता हूँ। तो प्रभुपाद स्माइल्ड एंड ही रिपीटेड द सेम लाइन, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट विद ईच अदर, राइट? सो मरना, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आसान है, कोऑपरेट करके इस मूवमेंट को आगे लेके जाना, और इस्कॉन को आगे लेके जाना, वो डिफरेंट, वो डिफिकल्ट है। सर्विस में यूनाइट रहना, वो डिफिकल्ट है, रादर देन डाइंग। So same way, Yudhishthir and Bhishma Pitama, they are not lamenting for ourselves, they are lamenting for others, right? एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद 1974 में जन्माष्टमी पे उन्होंने इस्कॉन वृंदावन की इनॉग्रेशन करनी थी। किसी को पता है ये स्टोरी, ये वृंदावन की इनॉग्रेशन वाली, इस्कॉन की? नहीं। क्या हुआ कि सब जगह पैम्फलेट छपे हुए थे कि हाँ, वृंदावन में इस्कॉन का इनॉग्रेशन हो रहा है, और ये सब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सब जगह इस्कॉन के लीडर्स, जीबीसी, सबको पता चला कि भाई ऐसा है। तो शिला प्रभुपाद गए वहां पर, उन्होंने जाके देखा कि वहां पर तो दीवारें भी नहीं खड़ी हुई थी अभी। he was so disappointed and he was like fuming with anger कि यार ये क्या है ये। और इतने में क्या हुआ कि वो वहां पर बीमार भी हो गए, और उनको डिसाइपल्स ने बताया उनके कि देयर इज अ प्रॉब्लम, कि वहां पर यूपी में उसकी प्रॉब्लम चल रही थी, गवर्नमेंट सीमेंट नहीं रिलीज कर रही थी बिकॉज ऑफ सम इशूज, पॉलिटिकल इशूज। तो उन्होंने फिर फिगर आउट किया कि गवर्नर आया उनका, यूपी का, तो उन्होंने उसको इनवाइट किया, प्रोग्राम किया, पूरा रेड कारपेट बिछाया उनको। तो उनको बोला कि आप आओ। तो प्रभुपाद वॉज बेड रिडन, उनको मलेरिया हुआ था, ही वॉज वेरी वेरी सिक। वो इतने सिक थे कि वो बोल रहे थे बुखार में, कि मेरे फादर भी ऐसे ही सिक हुए थे एंड देन ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। एंड डिवोटीज वर लाइक इन पैनिक कि अरे ये प्रभुपाद कहीं जाने तो नहीं वाले, एंड ही वाज दैट सिक। तो जब उनको बताया कैसे वो आ रहे हैं, तो गवर्नर आ रहे हैं, तो उनसे वो बात करनी है ताकि टेम्पल आगे बन सके। तो फिर गवर्नर आए, और प्रभुपाद जो उठ उठ भी नहीं पा रहे थे अपने बेड से, वो उठ के वहां तक गए, हॉल तक जहाँ पे प्रोग्राम था, वहां पे जाके बैठे। और जैसे ही गवर्नर आया, ही स्टूड लाइक दिस, नहीं तो उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था, एकदम एकदम वो सीधे होके बैठ गए। उन्होंने उनको खड़े हुए, उनको ग्रीट किया। फिर गवर्नर ने आधा घंटा बोला, आधा घंटा वो एकदम सीधे बैठ के उसकी बातें सुनी। फिर उन्होंने खुद टॉक दी। सब लोग हैरान कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने खुद उठ के 20 मिनट उन्होंने टॉक दी। एंड देन उन्होंने, कितने दिनों से कुछ खाया नहीं था, एपेटाइट बिल्कुल खत्म हो चुका था फीवर की वजह से। देन ही इनवाइटेड हिम टू डिनर, उनके साथ, गवर्नर के साथ बैठ के उन्होंने डिनर किया। कैन यू इमेजिन? डिनर करने के बाद गवर्नर लेफ्ट, एंड देन ही उनको सी ऑफ किया, एंड देन ही कोलैप्स्ड। वहीं पर कोलैप्स हो गए, मतलब गिरे नहीं, डिवोटीज ने उनको उठा लिया, पकड़ लिया। सो दिस इज हाउ मच ही सेक्रीफाइस्ड फॉर फॉर अस, फॉर डिवोटीज। अपने से ऊपर डिवोटीज, अपनी सफरिंग से ऊपर डिवोटीज की सफरिंग। दिस इज एग्जांपल। अब हाउ मच वी आर willing to suffer for others, forget about devotees, forget about मैं कहूँगा ये जो भी है, वट एवर फ्रेंड्स, है ना, हाउ मच वी आर रेडी टू सफर फॉर आवर फैमिली मेंबर्स। अपने बच्चों के लिए हम कितनी कंफर्ट त्यागने को तैयार होते हैं। हम बोलते हैं यार चल ठीक है यार, तू भी आईपैड पकड़, मैं अपना रिमोट पकड़ता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, तू आईपैड देख, तू मोबाइल देख।
एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, एक बच्चे के हाथ में आईपैड है, मेरे हाथ में रिमोट है। क्यों? क्योंकि मैं भी थका हुआ हूँ, मैं ऑफिस से आया हूँ, मुझे भी अपना मी टाइम चाहिए। तो क्या हम थके होने के बावजूद, क्या हम सेक्रीफाइस करते हैं कि हम फिर भी बच्चों को क्वालिटी टाइम दें? इवन व्हेन वी आर टायर्ड, व्हेन वी आर ओके देन वी डू, राइट? बट व्हेन वी आर टायर्ड, व्हेन वी ourselves are suffering, do we suffer for others still? And charity starts from home. Charity begins from home, isn't it? So start inculcating that habit right from home. अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी वाइफ से start doing that, and then धीरे 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 we expand to devotee circle, then to non devotee circle, वसुदेव कुटुंबकम, राइट? वो बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ वसुदेव कुटुंबकम, राइट? बट एक्चुअल में ये उसका मीनिंग है कि हाउ मच यू आर विलिंग टू गिव अदर्स। जब तक किसी से कुछ मिलता है तब तक इट इज फाइन, जैसे ही वहां से मिलना बंद हो जाता है, वी डैम केयर अबाउट अदर्स। दिस इज हाउ वी आर। एंड वेयर एज भीष्म पितामह को क्या मिल रहा है पांडवों से? रादर देन इन द एंड मोमेंट ही इज गिविंग, ही इज गिविंग, प्रभुपाद वाज गिविंग। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद पे अगेन बहुत सिमिलैरिटीज हैं इस पे, तो यू कैन टॉक एज मच, है ना? प्रभुपाद की तो लाइफ ही सारी उनके लिए है। मे बी यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट, अगर आपको कोई ऐसा पास टाइम प्रभुपाद का याद आता है। मैं ये बताता हूँ, इसके बाद यू कैन ऑल्सो शेयर। प्रभुपाद एक बार अगेन बहुत सिक सिक थे तो अगेन वहाँ पे, आई थिंक वो मुंबई में थे, तो वहाँ पे मद्रास का गवर्नर आया, उसने बोला कि मद्रास में तो बहुत आ जाओ, वहाँ पे हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े, तो हम आपका वहाँ पर इलाज करवाते हैं, यू विल बी फाइन। और प्रभुपाद बेड पे लेटे हुए हैं और बोल रहे हैं, कहते अच्छा तू गवर्नर है ना, तो ऐसा कर, इंदिरा गांधी को बोल दे कि ये जो मेरे मेरे डिसाइपल्स हैं, ये वाइट पीपल, दीज आर नॉट सीआईए एजेंट्स, उनको बोल दे कि ये सीआईए के एजेंट्स हैं। बोल रहे हैं कि ये क्या बात हुई, मैं इनको, इनकी ये हेल्थ है, मतलब ये मरने वाले हैं, और ये अपना ही कुछ राग लाप रहे हैं अलग ही। सो दिस इज हाउ मच ही वाज कंसर्न फॉर हिज डिसाइपल्स। उसने फिर बोला, कहता प्रभुपाद बात सुनो, वहां पर साउथ ईस्ट एशिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं, सो प्लीज वहां आ जाओ। प्रभुपाद बोल रहे हैं अच्छा ऐसा करो, इनकी पीआर दिलवा दो, इनको इंडिया की पीआर दिलवा दो। टोटली सेल्फलेस, टोटली सेल्फलेस। दिस इज शिला प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को उसी टाइम पे बोल रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, एंड टाइम पे बोल रहे हैं, कहते सब डिवोटीज को बुला ले। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी ने फटाफट देखा कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उन्होंने बुलाए, तो उनकी तरफ देखा, स्माइल किया, बोले कि आप सब लोग सही हो, अच्छे से रह रहे हो, खाना पीना सही हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? कहते हाँ, कहते चलो जाओ, मेरे को इतना ही पूछना था। इन द एंड ही वाज कंसर्न्ड अबाउट अदर्स। कदम कदम महाराज, जब उनका पता चला, सभी डिसाइपल से मिले वो अपने, ओवर जूम, ओवर जैसे भी करके, ही वांटेड टू सी देम, और जिनको इनिशिएशन देनी थी इनिशिएशन देके। दिस इज व्हाट अ स्पिरिचुअल मास्टर इज, एंड दिस इज व्हाट अ ट्रू वैष्णवा इज। सफरिंग, खुद सफरिंग में है, लेकिन दूसरों को स्टिल कीप ऑन गिविंग। तो हम कितने कितने सीनियर वैष्णवा से मिलते हैं। मेरे में तो ये प्रॉब्लम है, आई आई डोंट नो और में है कि नहीं। जब भी सीनियर हम अपनी उल्टी करने लग जाते हैं, उनसे पूछते हैं थोड़ा हाय हाउ आर यू, उसके बाद चलो अपना शुरू। कभी उनसे पूछो यार आपकी कैसी लाइफ चल रही है, आपका क्या चल रहा है? मैं तो सीधा जाके अपनी बात करके आ जाते हैं। कुछ मेरे को ये भी होता है कि यार ठीक है कि उनके पास टाइम कम है, वो मेरे दिमाग में रहता है, बट स्टिल वी शुड आस्क, दे आर ऑल्सो, वो भी इंसान है, उनके भी इमोशंस हैं। तो this is how we are. So, anyone else want to share anything on this? Otherwise, we'll go to the next theme. कुछ भी नहीं प्रभु था मैं तो। एक चीज शेयर करूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, आ रही है आवाज आपको? हाँ प्रभु, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जब भी सीनियर डिवोटी से मिलते हैं या इन लोगों से मिलते हैं तो हम सिर्फ ना अपनी ही बात करते हैं। हम ना मतलब पूछते भी नहीं है, हम वही हाँ महाराज ठीक हो आप, और हम्म, फिर बस कभी पूछते ही नहीं कि क्या है महाराज का प्लान, हम्म, उनकी हेल्थ कैसी है।
प्रभु इस बार ना मैं वृंदावन गई तो मुझे समहाउ वेदव्यास प्रिया महाराज से पर्सनल एसोसिएशन करने का मौका मिला। मैं प्रभु ये सोचते जा रही थी पूरे रास्ते कि मैं महाराज से क्या बात करूंगी क्या नहीं करूंगी। प्रभु मुझे ना मतलब महाराज अपने ही सारे प्लान और अपने ही हेल्थ के बारे में बताते रहे कि मतलब प्रभु मुझे इतना अच्छा लगा कि सीरियसली हम कभी पूछते ही नहीं है कि उनके क्या प्लान है, उनके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कहाँ हमारी हेल्प की नीड है। हम सिर्फ अपनी ही भक्ति के लिए पूछते हैं, दैट्स इट। बहुत सेल्फिश बन जाते हैं हम तो। सही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें वही पूछना चाहिए कहाँ हम उनको हेल्प कर सकते हैं, क्या उनके प्लान है, क्या उनकी हेल्थ है। महाराज ने अपने खुद के चरण दिखाए कि मेरे ना पैरों में सूजन आ रही है अपनी हेल्थ को। प्रभु इतना इतना डिवाइन एक्सपीरियंस लग रहा था कि कभी उस लेवल पे हम सोचते ही नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो है सेल्फलेस लव। हाँ, वो तो सेल्फलेस भी क्या है यार, वो तो लिप सर्विस है, खाली पूछना है, खाली वी हैव टू लेंड एन ईयर और अ शोल्डर टू समवन। डू वी डू दैट? हम एक अपना सुन तक नहीं सकते किसी का, हमें अपना बोलना होता है। एग्जैक्टली। गुरुजन राइट महाराज, राइट। मैं गुरुजन महाराज से मिले, मैंने पहले भी बताया था। तो पूजा विटलानी माता जी वहां से अभी मिल के आए थे, तो उन्होंने मेरे को बोला, कहते प्रभु जी सिर्फ उनका सुनना, मजा आएगा सुन के। पर मेरी वही जड़ बुद्धि, मैं फिर गया, मैं जाके खुद ही बोले जा रहा हूँ। मैंने कहा यार, जो हालांकि मुझे अभी आगे बोला भी था, बट हमें इतनी आदत है खुद बोलने की कि हम मैंने मुझे बाद में लगा मैंने वो टाइम ही वेस्ट किया। मुरलीधर महाराज बैठे हैं, उनसे सुनो rather देन अपनी बकवास करने से। तो या वी आर कंडीशन, नथिंग वी कैन डू। तो प्रभु आप कुछ कह रहे थे? नहीं प्रभु जी, अब मैं गया तब आपने श्रीला प्रभुपाद की वो वाली स्टोरी बताई, जो प्रभुपाद बहुत बीमार थे और उनसे मिलने आया था। फिर वो उनसे खड़ा नहीं हो पा रहा था, हो जा रहा था, फिर भी वो गए, बैठे, पूरी मीटिंग की, क्योंकि हाँ, वो कोई, हाँ, वही वाली बताई ना फिर। वही वाली सुनाई थी मैंने। हाँ, ओके ओके, हाँ, मैं वही बोलने जा रहा था, हाँ, लेकिन मैं हाँ, था नहीं, तो मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। हाँ, कोई बात नहीं। सुनाई थी मैं। हाँ, so that is what these people do. So, yeah. Alright, so इसका नेक्स्ट थीम पे चलते हैं, 7:30 हो गए। क्विकली आई गो टू द नेक्स्ट थीम। नेक्स्ट थीम इज व्हाट नाउ। वो क्या बोल रहे हैं? जीवितुम नरहथा क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युताश्रय। वी शुड रिमेम्बर दिस, इसको याद कर लेना चाहिए। विप्र धर्म अच्युताश्रय। अब वो बोल रहे हैं, टू यू डू नॉट डिजर्व, यू डिड नॉट डिजर्व टू रिमेन अलाइव। तुम्हें जिंदा रहने का, यू वर नॉट, यू डू नॉट डिजर्व, यू डिड नॉट डिजर्व, बिकॉज इतने सारे अटैक्स हुए तुम पे। पहले वहां से लक्षागृह में मारने की, पॉइजन दिया, हर टाइम पे तुम्हें टेंशन ही थी, कोई कभी कोई कहीं से ना मार दे, कुछ ना कर दे। तो तुम डिजर्व इन द सेंस, इसमें वो ये बोल रहे हैं कि तुम पता नहीं जीवित कैसे हो तुम। बोलते हैं ना यार, इतने अटैक्स हुए तुम पे, ये तू बच कैसे गया भाई, समझ में नहीं आ रहा। ये दिस इज ही वाज वंडरिंग। तुम जिंदा खड़े नहीं होने चाहिए थे यहाँ पर, जितने तुम पे एट्रोसिटीज, जितने तुम पे अन्याय और जितने तुम पे अटैक्स हुए हैं। बट व्हाट ही सेड, येट यू आर प्रोटेक्टेड बाय विप्र धर्म अच्युताश्रय। ये तीन चीजें हमें याद करनी चाहिए। यू आर प्रोटेक्टेड बाय ब्राह्मणास, गॉड एंड रिलीजन। विप्रा मीन्स ब्राह्मणास, धर्म, धर्म हम सबको पता है, अच्युता, अच्युता भी हम सबको पता है, कृष्णा। तो इन तीन चीजों का अगर हम शेल्टर लेंगे, देन वी विल बी प्रोटेक्टेड। सो फ्लो, अब समझ में आया फ्लो क्या है? आप अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जियो, सेल्फलेस सर्विस करते रहो। उसका रिजल्ट क्या होगा? यू विल गेट सफरिंग्स। पांडवों को सफरिंग मिली, भीष्म पितामह को सफरिंग मिली, बट सफरिंग से तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये तीन चीजें, विप्र धर्म अच्युताश्रय। हमें आउटसाइडर को लगता है कि वो सफरिंग है, बट पांडव वर इन ब्लिस, दे वर ब्लिसिंग आउट। ठीक है, क्यों? बिकॉज कृष्णा वॉज प्रोटेक्टिंग देम, ब्राह्मणास वर प्रोटेक्टिंग देम, एंड धर्मा, दे वर ऑन द साइड ऑफ धर्मा, धर्मा वॉज प्रोटेक्टिंग। जब वो निकले, जब उनको वनवास हुआ, तो जब वो निकले उनके साथ बहुत सारे सेजेस, बहुत सारे ब्राह्मण उनके साथ थे। सो दे वर ऑलवेज इन डिवोटी एसोसिएशन। डिवोटी एसोसिएशन के बिना वो कभी भी नहीं थे, राइट?
जब वो महल के अंदर थे तब विदुर उनके साथ था। विदुर वॉज गाइडिंग देम। विदुर वॉज कौन था? विदुर विदुर इज द ब्राह्मण। ही इज द टॉप मोस्ट डिवोटी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिवोटी। विदुर उनको पैलेस में गाइड कर रहा था, और ब्राह्मणास और कृष्णा उनको पैलेस के बाहर गाइड कर रहे थे। और विदुर कौन है? विदुर अभी भागवतम का सबसे बड़ा, भागवतम क्या है? कन्वर्सेशन है। नारद मुनि, व्यासदेव, नारद मुनि, ब्रह्मा, ठीक है, शिव जी, पार्वती। उसमें से एक कन्वर्सेशन है मैत्री मुनि की और विदुर की। दैट इज द लॉन्गेस्ट कन्वर्सेशन। तो ही इज विदुर। विदुर का क्या हुआ था हम सबको पता है। विदुर को इंसल्ट करके लात मार के बाहर निकाल दिया उसने, दुर्योधन ने, और बोला दिखना मत यहाँ पर। और उस टाइम पे विदुर वॉज इंसल्टेड एंड ही वॉज फीलिंग सैड कि कैसे किया मेरे साथ, इजंट इट? एट द सेम टाइम ही वॉज हैप्पी। सो सफरिंग, ही वॉज सफरिंग, राइट? पहले से निकाल दिया, इट इज अ सफरिंग। एट द सेम टाइम ही वॉज हैप्पी एज वेल। व्हाई ही वॉज हैप्पी? because he don't wanted to be the side of adharma, so he was happy कि now he get a chance कि उन्होंने खुद ही उनको बाहर निकाल दिया. Now he can do the pilgrimage travel and all. He can remember Krishna easily. इंटेंस भक्ति, ही कैन गो फॉर। तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे ना. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल माता जी। वो हायर पर्पस के लिए गए। वहां से लाभ नहीं तो वो क्या करते? वही करते रहते जो कर रहे थे। बट समटाइम्स वी नीड अ किक, वी नीड सम सफरिंग। दैट इज व्हाई सफरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या है, कंफर्ट जोन में बैठे हैं, ठीक है यार, भक्ति हो रही है, सोलह माला हो रही है, थोड़ा सा यू नीड टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। वो ही वाज सैड, थोड़ा सफरिंग तो होती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता है, बट एट द सेम टाइम ही वॉज हैप्पी कि वो एक हायर गोल, हायर पर्पस, पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं। ही टुक मोर शेल्टर ऑफ कृष्णा। उन्होंने कृष्णा का ज्यादा शेल्टर लिया। सो विप्र धर्म अच्युताश्रय, ही टुक दैट, बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज फीलिंग ब्लिसफुल। Isn't it? उद्धव से मिले, मैत्री मुनि से मिले, भागवतम चर्न करी उन्होंने। तो वो उनको एक चांस मिला अपनी भक्ति को इंटेंसिफाई करने का, बिकॉज ऑफ दुर्योधना। तो थैंक्स टू हिम, isn't it? So now this is a lesson for us. When calamity comes, such people flourish. कौन से people flourish करते हैं? Who take shelter of Krishna and devotees. And whereas other people become more miserable when calamity comes. When suffering comes, it is our choice. जब भी सफरिंग तो आनी है, देखो मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं हम, कोई वो कोई बहुत अच्छे कर्म करके तो नहीं आए जो यहाँ पर हम फंसे हुए हैं, isn't it? सब बहुत ही गलत गलत काम करके आए हुए हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, एंड वी आर सफरिंग बट हमें पता नहीं चलता। और वो सफरिंग और बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड्स, राइट? बट जब सफरिंग आएगी तब हमें पता होना चाहिए विप्र धर्म अच्युताश्रय। इफ वी आर कंफ्यूज्ड, what we should do? Three things: take guidance of devotees, take guidance of senior devotees, follow the principles of dharma, and remember Krishna. अगर हम ये तीन चीजें करेंगे, we will not suffer. तो गाइडेंस ऑफ डिवोटीज, इस पे थोड़ा सा, अभी कितना टाइम हुआ? टाइम है अभी तो गाइडेंस ऑफ डिवोटीज में अभी हम ध्रुव का पास टाइम कर रहे थे, ध्रुव महाराज का। तो उसमें क्या है, सबको पता है ना? वो सुनीति, सुनीति नहीं, सुरीचि, सुरीचि ने उसको एडवाइस दी कि जाओ बेटा, आप अपने पापा की गोद में नहीं बैठ सकते हो, आप जाओ, जाकर सेकंड बर्थ लेना, मेरी वूम में आना, तब जाके आपको ये चांस मिलेगा। और जाकर अभी आप कृष्णा के पास जाओ ताकि आपको नेक्स्ट बर्थ अच्छा मिले। दिस इज व्हाट शी सेड। तो दिस इज द एडवाइस शी गेव। इस पे एडवाइस लेने पे एक बहुत बड़ा वो है। हमने 1 घंटा इस पे डिस्कस किया था अभी भागवतम में, जो जगन्नाथ राम प्रभु के साथ है, उसमें ये सेक्शन चल रहा था। सो एडवाइस पे ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, जिस पे अलग से कभी बात करेंगे। बट अभी क्विकली इसमें मैं बता दूं कि वेन एवर इन डाउट वी शुड टेक द guidance of senior Vaishnava. Or in this case, he took the guidance of Suruchi, which is not a Vaishnava by any standards, but still the instruction, the guidance which he gave is correct. Take the shelter of Krishna. So he took that.
तो बट इन इन वैसे इन जनरल वी शुड टेक द गाइडेंस ऑफ ए प्योर वैष्णव, नॉट प्योर आई मीन सीनियर वैष्णव, रादर देन हम वो एडवाइस कहीं से भी लेके अपने डिसीजन ले लें। दैट इज लाइक आप किससे एडवाइस लेते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ मेक और ब्रेक थिंग समटाइम्स, राइट? एंड द नेक्स्ट इज following the principles of dharma, that is fine, right? And remembering Krishna, that is also easy. That if we keep on chanting, chanting से हमें वो nourishment मिलेगी, that we discussed earlier also, right? So the main message यहाँ से क्या जा रहा है कि live your life for others, then what will happen? Suffering will come, and then we take the shelter of Krishna, and we will be protected by Vipra Dharma Achyutashraya. तो जब हम ये करते हैं तो क्या होता है? प्रभुपाद बोलते हैं कि डिवोटी इज नेवर मोरोस, वो कभी, वो ही इज ऑलवेज ब्लिसफुल। तो प्रभुपाद बोल रहे अपने, ये बोल रहे, प्रभुपाद ने बोला कि डिवोटी नेवर सफर्स। तो डिसाइपल, अरे प्रभुपाद ये कैसी बात हुई कि डिवोटी नेवर सफर्स? डिवोटी की सफरिंग्स की तो कहानी सुन रहे हैं हम, ये सारी पांडवों ने सफर किया, भीष्म पितामह ने सफर किया, प्रभुपाद बोल रहे हैं डिवोटी नेवर सफर्स। तो ही सेड आई डोंट मीन, ही सेड कि प्रभु सफर तो कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इफ यू आर सफरिंग यू आर नॉट अ डिवोटी। राइट? तो उनकी बातें बहुत स्ट्रेट होती हैं, बट इफ यू गो इन डिटेल, सफरिंग इन द सेंस कि अंदर से दे आर ब्लिसफुल, ऑल दो बाहर से कुछ भी हो रहा है इट डजंट मैटर टू देम, बिकॉज अंदर से दे आर ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा, राइट? हम उस लेवल पे नहीं है, हम भीष्म पितामह नहीं है, हम युधिष्ठिर महाराज भी नहीं है। तो हम क्या है? 40 स्पीड, वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम वर्क इन प्रोग्रेस हैं, बट वाई वी आर लिसनिंग टू देम? सो दैट वी गो इन दैट डायरेक्शन, 40 से 45 50 के जोन में तो आए कम से कम। तो वी शुड हैव दैट एक्सेप्टेंस एंड ह्यूमिलिटी, दैट वी टेक इट कि यार हाँ कृष्णा की मर्सी है या कर्मा है, वट एवर, वो उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास उस पर ही होगी कर्मा पे, कि क्यों क्यों सफर किया इन्होंने। उस पर भीष्म पितामह बताएंगे कि तुमने, पांडवों ने सफर क्यों किया, राइट? सो ग्रेसफुली जो एक डिवोटी है वो एक सफरिंग को बड़ी ग्रेसफुली लेता है, बिकॉज अंदर से वो ब्लेस्ड होता है, ब्लिसफुल होता है, बिकॉज ही इज कनेक्टेड टू कृष्णा। तो तीन चीजें, गाइडेंस ऑफ डिवोटी, फॉलोइंग धर्मा एंड रिमेम्बरिंग कृष्णा। इसको एक ट्रायंगल लोगे तो अंदर उसके क्या है, उस ट्रायंगल के अंदर नो ऑफेंस। ये तीन चीजें अगर हम करेंगे और ऊपर से वैष्णव अपराध अगर नहीं करेंगे, देन वी विल बी ब्लिसफुल। सो समटाइम्स अगर हम ये तीनों चीजें कर भी रहे हैं, डिवोटीज की गाइडेंस भी ले रहे हैं, कृष्ण को रिमेम्बर भी कर रहे हैं, धर्म का आचरण भी कर रहे हैं, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 16 माला, ये सब कुछ कर रहे हैं, बट क्या हो जाता है? वैष्णव अपराध, ऑफेंस हो जाता है। दैट मेक्स अस, दैट ब्रिंग्स अस डाउन समटाइम्स। गरुड़ पुराण में लिखा है कि सबसे वर्स्ट ऑफेंस क्या है? टू किल अ डिवोटी। तो उसके बाद उस ऑफेंसेस की लिस्ट में है कि लुकिंग, नेक्स्ट ऑफेंसेस के नॉट फीलिंग हैप्पी बाय लुकिंग अदर अदर डिवोटीज हैप्पी। कोई और डिवोटी खुश कैसे है भाई? इससे देखकर अगर हम खुश नहीं हो रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। इट्स अ काइंड ऑफ एनवी, इजंट इट? Although it is sometimes difficult, right? But this is what we should be striving for. ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। ह्यूमिलिटी क्या है? व्हाट इज ह्यूमिलिटी? ह्यूमिलिटी की डेफिनेशन प्रभु बता रहे थे, बड़े अच्छा, उसमें मैं लेक्चर सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि ह्यूमिलिटी इज थिंकिंग लेस ऑफ अवर सेल्फ। ह्यूमिलिटी थी, हाँ, ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग वन सेल्फ एज लेस, बट थिंकिंग लेस ऑफ वन सेल्फ। समझ में आया? ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग वन सेल्फ एज लेस, बट थिंकिंग लेस ऑफ वन सेल्फ। फर्स्ट चीज क्या है? वन सेल्फ एज लेस, कि मैं तो प्रभु, मैं तो ऐसा सा हूँ, मैं तो बड़ा फॉलन डिवोटी हूँ। नो, दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी, सॉरी। ह्यूमिलिटी इज थिंकिंग लेस ऑफ वन सेल्फ, मतलब अपने बारे में कम सोचो भाई। हम क्या कि बहुत सोचते हैं अपने बारे में, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरा ये सेल्फ पिटी, दीज थिंग। सो इफ यू स्टॉप थिंकिंग, or if you less you're thinking about yourself and think about others, same point, right? Then you are humble. जबकि हमारे साथ उल्टा है, हम क्या सोचते हैं?
कि हाँ प्रभु हम तो ये हैं। नो, अपने आप को लेस नहीं समझना है, बट अपने बारे में कम सोचना है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना है। राइट। दूसरों की सफरिंग के बारे में सोचना तो अपने बारे में भी है कि अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों को इम्प्रूव करने के बारे में नहीं, बट इन द अदर टर्म्स, राइट, कि दूसरों की सफरिंग के बारे में सोचना है। तो इफ वी डू दैट वी विल बी हैप्पी, कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस। दिस इज व्हाट Bhishma is saying. All right. So I'll summarize whatever we have discussed. So live your life for others. Be selfless. I know it is difficult. It is difficult, but that is the whole point of reading Srimad Bhagavatam, isn't it? To transform ourselves. जो हम में नहीं है क्वालिटीज, उन क्वालिटीज को इम्बाइब करने की एटलीस्ट वी start begin to think on those lines at least. All right. It is very difficult to be selfless. ना, इट्स इजियर सेड देन डन। भीष्म पितामह और उनके लेवल पे हो रहा है, बट एटलीस्ट व्हेन वी लिसन तो थोड़ा सा तो ट्रांसफॉर्मेशन आती है, राइट। एंड व्हेन वी थिंक टू मच ऑफ आवरसेल्व्स, दैट इज द कॉज ऑफ मिजरी। अगर हम अपने बारे में सोचते रहेंगे, दैट इज द कॉज ऑफ मिजरी एंड सफरिंग। इट्स नॉट ह्यूमिलिटी। तो सफरिंग, जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो सफरिंग आती है, और जब सफरिंग आती है तो हम क्या करते हैं, तीन चीजों का शेल्टर लेते हैं। Guidance of senior Vaishnavas, remembering Krishna, following Dharma. Vipra Dharma, Achyutashraya. And once we do that, we'll become blissful and happy. All right, so we'll stop here. Uh, See any questions, comments? All good? यस प्रभु जी। चलो। अच्छा, मंडे मिलना है, करना है क्लास, के छुट्टी मनानी है, इससे मनाना है, एग्स एग्स खाने हैं। ऐसे बोलो प्रभु जी आप। ले ले ब्रेक, ले ले, बताओ, आप ही हो 4 मेंबर्स। ठीक है प्रभु जी, ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, तो थर्सडे फिर। थर्सडे को मिलते हैं फिर। ठीक है। और चलो, ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। Thank you, Prabhu, for the class.